एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज की वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। हम वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं और ये है टाटा। बेसिकली टाटा जो है वो सिफ्ट 10 कंपनीज फ्रॉम ड्रॉनिंग 2021। सो ये वीडियो होने वाली है, इस पे आज हम रिएक्शन देंगे और देखते हैं ये कौन सी कंपनीज हैं जो कि टाटा ने बचाई हैं उनको डूबते डूबते। सो यस, चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। टाटा नाम सुनते ही एक उम्मीद दिखती है भारत समेत विश्व की कई कंपनियों को, क्योंकि भारत समेत विश्व भर की कई कंपनियां और सरकार अपने डूबते हुए का सहारा मानती है टाटा को। यूं ही नहीं कहा जाता टाटा को महान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजी के टॉप 10 में। तो आज हम टाटा और रतन टाटा के कुछ ऐसे ही महानता भरे काम पर चर्चा करेंगे कि कैसे टाटा ने भारत समेत विश्व की 10 बड़ी कंपनियों का अस्तित्व खत्म होने से बचा लिया और आज वो कितना बड़ा नाम बन चुका है। तो पूरा जानने के लिए वीडियो को स्किप किए बिना वीडियो पे बने रहें। पर आगे चलने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुरू। नंबर 10, टाटा स्टील यूरोप। दोस्तों, आपने टाटा स्टील का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन सच तो ये है कि टाटा स्टील यूरोप का भारत के टाटा स्टील से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल टाटा स्टील यूरोप को 1999 में कोरस ग्रुप कंपनी के नाम से शुरू किया गया था, जिसे कोविन क्लीजे और ब्रिटिश स्टील ने एक साथ मिलकर खोला था, वो भी बतौर स्टील निर्माता कंपनी के तौर पर, जिसका आज भी मुख्यालय यूके में ही है और इसका परिचालन आज भी नीदरलैंड, लंदन और यूके में है। दरअसल 2007-8 में जो वैश्विक वित्त संकट आया था, तब कोरस ग्रुप के मालिकों द्वारा रतन टाटा से उनकी कंपनी को बर्बाद होने से बचाने का प्रस्ताव आया और हमेशा की तरह रतन टाटा ने अपने उदार भाव दिखाते हुए 2007 में कंपनी को अधिकृत कर लिया और 2007 से 2010 तक कोरस ग्रुप नाम को नहीं बदला, पर सितंबर 2010 में अपना नाम दे दिया और टाटा स्टील यूरोप कर दिया। नंबर 9, VSNL कनाडा। VSNL कनाडा एक कनाडियन टेलीकॉम ऑपरेटर थी, पर कंपनी को 1987 में निजीकरण कर दिया गया कनाडियन प्राइम मिनिस्टर द्वारा और कनाडियन सरकार ने भारत के दिग्गज औद्योगिक टाटा समूह से निवेदन किया और टाटा ग्रुप द्वारा 2005 में इसे पूरी तरह खरीद लिया गया और अब VSNL कनाडा टाटा की कंपनी है, जिसका एक नया वर्जन कॉन्टैक्ट 3 लॉन्च किया गया है, जो कि 5 GB पर सेकंड का स्पीड देगी और टाटा द्वारा अभी से इंटरनेशनल लेवल पर उतारने की तैयारी भी चल रही है। नंबर 8, टाटा डाइवू। टाटा डाइवू साउथ कोरिया की दूसरी सबसे बड़ी भारी वाहन निर्माता यानी ट्रक और बस निर्माता है, जिसे 2002 में डाइवू कॉमर्शियल व्हीकल द्वारा डाइवू नाम से बाजार में लाया गया था, पर वित्तीय समस्या की वजह से ये ग्लोबली अपना प्रदर्शन नहीं दिखा पा रहा था। डाइवू मोटर्स ने टाटा को प्रस्ताव दिया और उसके मालिकों द्वारा वैश्विक स्तर पर उतारने की इच्छा जताई गई। तब टाटा ने बतौर पूर्ण सहायक कंपनी के तौर पे डाइवू मोटर्स से 2004 में हाथ मिला लिया और आज 16 वर्ष से टाटा और डाइवू मिलकर पूरे विश्व को ट्रक निर्यात करते हैं, जिसमें पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया में सबसे ज्यादा निर्यात होता है और इसका मुख्यालय गंसन साउथ कोरिया में मौजूद है। नंबर 7, स्टारबक्स। दोस्तों, आप सभी ने स्टारबक्स का नाम तो सुना ही होगा और काफी लोगों ने वहां बैठकर कॉफी भी पिया होगा, पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि स्टारबक्स कॉरपोरेशन ने भारत में पैर जमाने के लिए टाटा के साथ 50-50% की साझेदारी की है। जी हाँ दोस्तों, स्टारबक्स 50% टाटा का है और 50% स्टारबक्स कॉरपोरेशन का है। दरअसल स्टारबक्स ने 2007 में भारत में प्रवेश करने की कोशिश की थी, पर पूरी तरह से असफल हो गया। हालांकि अपनी असफलता का कोई स्पष्ट कारण आज तक नहीं बताया स्टारबक्स ने, लेकिन फिर 2012 में टाटा ग्लोबल के साथ मिलकर बराबर की साझेदारी करके भारत में कदम रखा और आज पूरे भारत में 176 स्टोर्स हैं, जिसका राजस्व 3.45 बिलियन रुपीस है पिछले आंकड़ों के अनुसार। नंबर 6, एयर एशिया इंडिया। दोस्तों, एयर एशिया का नाम तो आप लोग जानते ही हैं, जो कि भारत की आज चौथी सबसे बड़ी एयरलाइन है। दरअसल फरवरी 2013 में एयर एशिया इन्वेस्टमेंट लिमिटेड मलेशिया कंपनी ने
भारत में FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू भारत में एयरलाइन शुरू करने की मंजूरी ले ली भारत सरकार और FIPB के अंतर्गत। उसके बाद FDI के थ्रू 49% के स्टेक के साथ मंजूरी मिल गई। अब 51% स्टेक के लिए कोई भारतीय दिग्गज उद्योगपति ढूंढा जा रहा था। तभी एयर एशिया मलेशिया कंपनी ने टाटा ग्रुप से उनका समर्थन मांगा भारत में निवेश करने के लिए। उसके बाद मार्च 2013 में हमारे महान सर रतन टाटा मान गए और 12 जून 2014 को बेंगलोर से पहली उड़ान भरी, जिसमें 51% शेयर निवेश किया था टाटा ग्रुप ने, और अगस्त 2015 तक 87% स्टेक खरीद लिया टाटा ने। इसके अलावा विस्तारा एयरलाइंस में भी टाटा ने संयुक्त उद्यम के साथ ही निवेश किया था। नंबर 5, इन्फिनिटी रिटेल क्रोमा। क्रोमा आज भारत में सबसे भरोसेमंद स्टोर माना जाता है उपभोक्ताओं के नजरिए से। बेशक उसके प्रोडक्ट्स बाकी स्टोर के मुकाबले थोड़े महंगे होते हैं, पर भारत में क्रोमा के सामान की शिकायत ना के बराबर बताई जाती है। दरअसल इन्फिनिटी रिटेल ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक व्यापार करने के लिए 200 करोड़ का निवेश किया, जिसमें उसका समर्थन वूलवर्थ कंपनी ने किया था, जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है। उसने टाटा से साझेदारी की और क्रोमा स्टोर की शुरुआत की, और आज भारत के 32 शहरों में 170 स्टोर्स के साथ 3800 करोड़ का राजस्व है, जिसकी मूल कंपनी टाटा है आज, जिसका इन्फिनिटी रिटेल के साथ संयुक्त साझेदारी है। नंबर 4, टेटली। आज भारत की सबसे लोकप्रिय चाय में एक माने जाने वाली टेटली लंदन इंग्लैंड की कंपनी है। आज टेटली का भारत में कितना बड़ा व्यापार है, अगर आपको वो जानना है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दरअसल टेटली की शुरुआत 1837 में यॉर्कशायर इंग्लैंड में हुआ था, जो आज यूके और कनाडा की सबसे ज्यादा बिकने वाली चाय है और यूनाइटेड स्टेट की दूसरी सबसे बड़ी, जिसको वर्ष 2000 में टाटा ग्रुप द्वारा 271 मिलियन यूरो में पूरी तरह से टाटा ग्रुप द्वारा खरीद लिया गया था, और खरीदने के तुरंत बाद इसे टाटा टी के साथ जोड़ दिया गया, और आज पूरे विश्व में टेटली की सारी पत्तियां भारत और श्रीलंका से उत्पाद होती है, जो कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चाय उत्पादक कंपनी है यूनिलीवर के बाद। इस कंपनी को खरीदने के बाद लगभग 3 लाख चाय उत्पादकों की जिंदगी बदल के रख दी थी टाटा ने, जिसके लिए एक लाइक तो बनता है सर रतन टाटा को। नंबर 3, वोल्टास। वोल्टास आज भारत के अधिकतर घरों में किसी न किसी तौर पर देखने को मिल सकता है, जो कि आज घरेलू उपकरण और एयर कंडीशन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जिसे नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन पुरस्कार तक मिला हुआ है, क्योंकि वोल्टास ने बुर्ज खलीफा, प्लेस ऑफ सल्तनत ऑफ ओमान, फरारी वर्ल्ड थीम पार्क इन अबू धाबी और दुबई मॉल ऑफ इमिरेट्स सहित विश्व भर में अपने उपकरण का आज लोहा मनवा दिया है। दरअसल 1950 में वोल्काट भाइयों द्वारा इसे निजी बाजार में उतारा गया था, पर वोल्काट भाइयों ने इसे वैश्विक स्तर पर उतारने के लिए JRD टाटा को निवेदन किया, और JRD टाटा के साथ पूर्ण साझेदारी करके 6 सितंबर 1954 को वोल्टास को वैश्विक स्तर पर उतार दिया, और टाटा ने उनके सम्मान में इस कंपनी का नाम आज तक वोल्टास ही रखा है। नंबर 2, मार्को पोलो। मार्को पोलो की बस पर तो हम सब कभी न कभी बैठे हैं, और ये भी जानते हैं कि ये टाटा के नाम से जाना जाता है, पर क्या आप जानते हैं कि मार्को पोलो ब्राजील की ऑटोमोटिव कंपनी है, जिसकी शुरुआत 1949 में हुई थी, और अपने व्यापार को बड़ा करने के लिए मार्को पोलो ने काफी बार भारत में कदम रखने की कोशिश की, पर विफल हो जाता था, क्योंकि भारत में निवेश करने के लिए मार्को पोलो को कोई 51% हिस्सेदार वाली कंपनी चाहिए थी। आखिरकार मार्को पोलो ने टाटा को साथ में व्यापार करने का प्रस्ताव भेजा, और सन 2008 में टाटा ने हाथ मिला लिया, जिसका आज भारत में मुख्यालय कर्नाटक में है, और 51% की हिस्सेदारी टाटा के पास है। हालांकि भारत में इसको सफलता तब मिली जब राज्य सरकार द्वारा एक साथ 300 बसों का ऑर्डर आया, जिसकी पर बस कॉस्ट थी 1 करोड़ रुपए, और आज भारत की सबसे बड़ी बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। नंबर 1,
हिस्पानो कैरोसियर ऐसे हिस्पानो यूरोप की सबसे बड़ी बस निर्माता कंपनी थी, जो कि मर्सिडीज बेंज तथा हिस्पानो डीवा नाम से पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा बस उत्पाद करने वाली कंपनी है, जिसकी शुरुआत 1939 में स्पेन में किया गया था। पर बस के लायक उसके पार्ट्स बार बार कमजोर पड़ने की वजह से कंपनी को कई बार वित्तीय समस्या का सामना करना पड़ता था। हिस्पानो कंपनी विश्व की कई बड़े उत्पादकों के पास गई। आखिरकार टाटा ने हाथ मिलाया और 2005 में 21% की हिस्सेदारी ले ली हिस्पानो से उसके बॉडी पार्ट्स और कोच बनाने की, और सन 2009 में बचे हुए 79% की भी हिस्सेदारी ले ली। और 2009 के बाद गोवा के ACGL प्लांट में हिस्पानो बस की बॉडी बनाई जाती है और विश्व भर में निर्यात होती है, जिसे हम टाटा डिवो के नाम से भी जानते हैं, जो पहले हिस्पानो डिवो के नाम से जानी जाती थी। जैसे बिलोबस मर्सिडीज बेंज 0405, हिस्पानो हैबिट, हिस्पानो डिवो आदि टाटा का प्रोडक्शन है। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। उम्मीद है आप सो गाइज, ये वीडियो थी सर टाटा रतन जी की, और जिसमें उन लोगों की जो कंपनी है बेसिकली टाटा रतन, ये टाटा कंपनी जो है इसने इन कंपनीज को डूबते हुए बचाया है। और एक बात तो माननी पड़ेगी कि टाटा जो कंपनी है ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में फैली हुई है, ये तो बात रियलिटी है। इसके अलावा डाइवो की बात की जा रही थी, तो डाइवो पाकिस्तान में भी है, और डाइवो में तो कराची से लाहौर, इस्लामाबाद, ये लॉन्ग डिस्टेंस का जो ट्रैवल होता है वो टाटा में ही किया जाता है, सॉरी डाइवो में किया जाता है। अब वो भी डाइवो टाटा की ही है या फिर नहीं, वो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये तो बहुत सारे लोग नहीं भी जानते इस बारे में। लेकिन दूसरी कंट्रीज और जितनी भी कंट्रीज हैं वहाँ पर डिफरेंट डिज़ाइन की जो डाइवो बसेस हैं वो हमें देखने को मिलती हैं, और ये एक वाकई में ही अप्रिशिएट करने की बात है टाटा कंपनी को कि उन लोगों ने इस तरह से प्रोग्रेस किया है और इंडिया का नाम जो है वो रोशन किया है। दूसरा, इन्होंने टेटली चाय जो है वो बहुत ज़्यादा, उसको मैंने सुना है लेकिन मैंने आज तक पी नहीं है, शायद पाकिस्तान में मिलती भी है कि नहीं, आई डोंट नो। लेकिन ये है कि टेटली जो है वो बहुत ही ज़्यादा, इसका नाम मैंने सुना हुआ है। तो चाय तो ये है कि इसका ब्रांड जो है अब ये टाटा कंपनी का ही है, तो अब जाहिर सी बात है ये इस तरह के फैक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते। लेकिन ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें नहीं जानती, काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं जानती हूँ टाटा कंपनी से जो रिलेटेड हैं। जैसे कि डाइवो का मुझे पता था और टेटली का भी मुझे पता था, क्योंकि हमने एक बार पहले वीडियो भी देखी थी, उस पर हमने रिएक्शन भी दिया था। और भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जिस पे हमने रिएक्शन दिया था, तो इसलिए मुझे काफ़ी चीज़ों के बारे में पता है। लेकिन वही बात आ जाती है कि कंपनी ने अपनी जो है रैपो बनाई है, और बहुत अच्छी रैपो बनाई है, पार्ट्स जैसे उनको बना कर दिए, और जबकि वो नुकसानात उनको देखने पड़ रहे थे, एक्सीडेंट्स वगैरह देखने पड़ रहे थे, तो इन्होंने टाटा कंपनी ने एक अच्छी जो है वो प्रोडक्शन करके अपनी जो चीज़ें बनाकर उनको पार्ट्स दिए हैं। और अब देखें आने वाले वक्त में ये बहुत अच्छा हो जाएगा इनके लिए। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एयर एशिया की, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया, उनको जगह दी। और स्टारबक्स की बात करते हैं, स्टारबक्स जो है वो उसकी कॉफ़ी तो मैंने भी पी हुई है, आप लोगों ने भी ट्राई की है कि नहीं ये मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मुझे तो बहुत मज़े की लगती है। एनीवेज, कॉफ़ी जो है उनकी अच्छी होती है, लेकिन यह है कि उसमें भी पार्टनरशिप इनकी है, ये मुझे नहीं पता था, सच है, क्योंकि स्टारबक्स का मुझे नहीं पता था कि ये उनकी है कि नहीं है, बट ये उनकी है, ये मुझे बात अभी मुझे आइडिया हो रहा है सुनकर। सो खैर, मतलब बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनका हम लोगों को आइडिया भी नहीं होगा, जो कि सर टाटा रतन जी जो है उनकी कंपनी की हैं बेसिकली। और यस, मज़ा आया वीडियो देखकर, काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने गेन की है। लेकिन सर जो है वो हमेशा से ही लोगों की हेल्प भी करते आए हैं और अपने एम्प्लॉयज़ का भी ख्याल रखते हैं। शायद यही रीज़न है कि आज वो कामयाब हैं और इस लेवल पर हैं जिस लेवल पर लोग आने का सोच रहे होते हैं। तो खैर, जिसकी कहते हैं ना नीयत साफ़ होती है तो वो फिर हमेशा आगे बढ़ता है। तो खैर, इनकी जितना बिज़नेस है उतना तो शायद मुश्किल से ही हमारी कंट्री में कोई ऐसा बिजनेसमैन होगा, मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा बिजनेसमैन कोई होने वाला है। एनीवेज गाइज, ये तो लक की बात होती है, बट मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, और इस तरह से ही आगे इनकी कंपनी बढ़ती रहे और चलती रहे। तो खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी कोई राय हो तो ज़रूर दीजिएगा। और मेरा न्यू चैनल साइमा रिएक्शन, जो कि बैकअप चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर लें।
ताकि इन फ्यूचर अगर आप मतलब आप मुझसे कनेक्ट रह सकें तो उसके लिए बैकअप चैनल होना बहुत ज़रूरी है। सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।